नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे। दोस्तों अभी के समय पर काफ़ी स्थानों पर बारिश हो रही है और बारिश जब बेमौसम होती है तो हमारी फसल को काफ़ी डैमेज करती है। चाहे वो फिर आपकी टमाटर की फसल हो, चाहे वो मिर्च की फसल हो, चाहे शिमला मिर्च हो या फिर बेलवर की फसलें हों। किसी भी प्रकार की फसल में जब बेमौसम बारिश होती है तो आप देखते हैं कि उससे काफ़ी फसल हमारी डैमेज होती है। खासकर फंगस संबंधी इंसेक्ट तो खैर आते ही हैं, मगर जब फंगस आते हैं तो फिर हमें बहुत ही दिक्कत होती है। और अभी के समय पर किसी भी सब्जी के रेट नहीं है, चाहे टमाटर की बात करें, मिर्च की बात करें, शिमला मिर्च की बात करें, तो ऐसे समय पर जब हमारी फसल पर डैमेज होता है, नुकसान होता है, फंगस संबंधी खासकर हम बात करते हैं, तो फिर एक चिंता की बात ये होती है कि इसमें हम अब कौन सी दवा स्प्रे करें। अब दवा स्प्रे तो हम कोई भी कर सकते हैं अच्छे से अच्छी, मगर अभी हमें बजट भी देखना पड़ रहा है। तो बजट का मतलब, मेरा मतलब ये है कि जब फसल से उतना प्रॉफिट ही नहीं मिल पा रहा है तो फिर उसमें दवाई पर आप कैसे खर्च कर पाएंगे। अभी किसानों की यही स्थिति है। ठीक है, हमारी टमाटर की फसल हम देख रहे हैं तो इसमें जो उत्पादन हमें मिल रहा है और उत्पादन का जो रेट मिल रहा है ये बहुत ही कम है। ऐसे समय पर हमें ये देखना पड़ता है कि ऐसी कौन सी दवा है जो सस्ते में सबसे अच्छा काम करके दे, वो भी समय के हिसाब से और फंगस के हिसाब से। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे समय पर हमें कौन सा फंगीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो पर मैं आज आपको सामीर, जो कि अडामा कंपनी का आता है, बहुत ही बढ़िया फंगीसाइड है, इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे हम। ये दूसरे फंगीसाइड की अपेक्षा सस्ता भी है और बहुत बढ़िया भी काम करेगा। टमाटर, मिर्च और बैगन की बात करें या शिमला मिर्च की बात करें या फिर बेल वर्गीय फसलें जितने भी हमारी अभी के समय के हिसाब से, ये बहुत ही बढ़िया फंगीसाइड है। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 पॉइंटों के आधार पर हम इस वीडियो पर सारी चर्चा करेंगे। तो पहला जो पॉइंट होगा उसमें मैं आपको बता दूं कि पहले पॉइंट में उसके कंटेंट के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें जो टेविकोनाजोल होता है वो होता है 6.7% और साथ में इसमें कैप्टान होता है 26.9%, जो कि SC फार्म पर होता है। SC फार्म यानी कि सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया फार्मुलेशन है। इसमें पानी में आप इसको जब मिलाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पानी पर मिल जाता है और इसका कवरेज जो है अपनी फसल पर काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हुआ इसका कंटेंट। अब हम बात करते हैं कि इसका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है। तो दोस्तों ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्टैक्ट भी है और सिस्टोमेटिक भी है। सिस्टोमेटिक इसमें टेविकोनाजोल है और जो कैप्टान है ये है आपका कॉन्टैक्ट फंगीसाइड। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड लिक्विड वाले हम जब डालते हैं तो हमें काफ़ी उसका बेनिफिट मिलता है। आपके फ्लावर जो है ड्रॉप नहीं होते। अभी के समय में आपको फ्लावर भी चाहिए रहेंगे, तो फ्लावरिंग स्टेज पर जितनी भी फसलें हैं उन पर आप इसका इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि आपको फ्लावर ड्रॉपे होंगे या नहीं होंगे, आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अन्य जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है ये पाउडर फॉर्म पर होते हैं जो कि फ्लावर पर नुकसान करते हैं हमारे। ठीक है, तो ये रहा उसका आपका कि ये काम कैसे करेगा। दूसरा, अब हम जानते हैं कि इसके मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो मोड ऑफ एक्शन इसको बता दूं आपको मैं, तो मोड ऑफ एक्शन इसका है ट्रांसलैमिनार। ट्रांसलैमिनार के साथ में ये मल्टी एक्शन करता है। ठीक है, यानी कि फंगस की जो सारी स्टेजें हैं, चाहे उसका अंकुरण हो, जर्मिनेशन हो या फिर उसकी जो प्रौढ़ अवस्था है, वो सारी अवस्थाओं में ये बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। और ट्रांसलैमिनार का मतलब ये होता है कि आप यदि जैसे मान लीजिए ये पत्ती पर ऊपर आपकी दवा स्प्रे होती है तो नीचे भी अगर फंगस है तो ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत कवरेज अगर कम भी हो जाता है तो भी आपकी जो फसल है वो रोगों से बच जाती है, आपका काम हो जाता है। ठीक है, आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ में एक और इसका फ़ायदा है कि ये फोटोटॉनिक इफेक्ट भी डालता है। अब फोटोटॉनिक इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आप इसकी फसल पर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फसल है वो एक अलग से इसमें ग्रीननेस आती है। ठीक है, यानी कि ये पौधों की ग्रोथ में भी सहायक होता है। आप सीधी भाषा में इसको समझ लें आप। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों कि इसका रेन फास्टनेस कितना। रेन फास्टनेस जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊँगा इसका कीमत और डोज। ठीक है, और दूसरा, अभी के समय के लिए आपको टमाटर, मिर्च और शिमला के लिए एक बढ़िया कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, जो कि आपका सारा जो मिश्रण है, यानी कि कॉन्टैक्ट फंगीसाइड हो या सिस्टोमेटिक फंगीसाइड हो वो, और दूसरा से अपना कीटनाशक है उसका, तीसरा जो हमारी पौधों पर बढ़वार के लिए जो फर्टिलाइजर वगैरह देने उसका सारा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊँगा, टमाटर की फसल के लिए भी और मिर्च की फसल के लिए भी। ठीक है, ऐसा ये कॉम्बिनेशन होगा, तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर देखना है। और किसी भी वीडियो को ये देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो हम जो
बनाते हैं आपके लिए, ये बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, ज़माने भर से जानकारियाँ इसकी उठाते हैं और हमारे अनुभव के साथ में इसको मेल जोल करा के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आपको भी पूरा वीडियो देखना चाहिए, नहीं तो आप आधी अधूरी जानकारी देखते हैं और इसके बाद फिर कमेंट के माध्यम से हमसे पूछते हैं। तो इसका जो रेनफॉल है दोस्तों वो है 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे के बाद भी यदि बारिश आ जाती है तो इसका जो असर है वो कम नहीं होगा। और एक बात मैं बता दूँ, इसका जो पीरियड है यानी कि जो कितने समय तक काम करेगा, तो ये जो है कम से कम आपको 7 दिनों तक ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। ठीक है, 7 दिनों के लिए आपका स्प्रे आपको फंगीसाइड का इसके लिए बाद में नहीं करना है। अब हम जानते हैं कि यह जो है किन किन रोगों पर काम करेगा और किन किन फसलों पर काम करेगा। तो रोगों में आपको बता दूं कि टमाटर में जो अर्ली ब्लाइट आती है, हमारी लेट ब्लाइट आती है, इन पर बढ़िया तरीके से काम करेगा। ठीक है, फलों का जो गलना होता है उस पर काम करेगा। मिर्च का जो एंथ्रेक्नोज होता है उस पर भी बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, और जो स्कैब होता है उस पर काम करेगा। आपका लीफ स्पॉट जो अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट होता है उस पर भी ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। वहीं हम बेलवर्गी की बात करते हैं तो बेलवर्गी में आप देखेंगे कि पाउडरी मिल्डी, डाउनी मिल्डी, ठीक है, टेबिकोनाजोल है तो पाउडरी में भी काम करेगा आपका और डाउनी पर भी काम करेगा। ठीक है, फलगलन जो होता है बेलवर्गी में उस पर काम करेगा। तो ये बहुत ही मल्टी एक्शन वाला जो फंगीसाइड है, इसके कारण इसके काफ़ी रोगों पर इसके प्रभाव बहुत बढ़िया होते हैं। अब हम जानते हैं कि किन फसलों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फसलों में मैं आपको बता दूं कि टमाटर में तो आप कर सकते हैं, शिमला मिर्च, ठीक है, इस पर इस्तेमाल करते हैं। आप फलों में देखेंगे सेब पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आम पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अंगूर पर बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, बेलवर्गी में सारे बेलवर्गी जितने भी आते हैं आपका, उन पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपकी कैसी लगी? आपका यदि कोई सुझाव होता है तो भी हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको जानकारी अगर अच्छी लगती है वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आप जानते हैं वीडियो की विशेष बात। अब विशेष बात में क्या होगा, विशेष बात में आपको बताऊँगा इसकी कीमत और डोज और एक बेस्ट कॉम्बिनेशन जिसका मैंने वादा आपको वीडियो पर पहले किया है। तो सबसे पहले से कीमत जानते हैं। तो मैंने ये आधा लीटर वाला लिया था तो मेरे को ये लगभग 600 रुपये में पड़ा था, यानी 1 लीटर लेते हैं आप तो 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये पर प्रति लीटर ये मिल जाता है। अब इसका डोज हम बात करते हैं तो इसका डोज रहता है 250 ml प्रति एकड़। अब 250 ml प्रति एकड़ का मतलब ये होता है कि यदि आपका 20 लीटर का पंप है तो फिर आप इसके 10 पंप बनाएंगे तो 25 ml आपको एक पंप पर डालना होगा। अगर वहीं 15 लीटर पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगभग 20 ml इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। वहीं यदि आप ट्रैक्टर माउंटेड इस्तेमाल करते हैं और स्प्रे करते हैं तो उसके हिसाब से फिर आपको 200 लीटर पानी पर इसका 250 ml का आपका पूरा पैक आपको डालना पड़ेगा। अब हम जानते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन में आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको लेना है सामीर की जो मात्रा है वो 1 एकड़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो 250 ml सामीर लेना है आपको। इसके साथ में फिर आपको लेना है क्या, अलीका, जिसमें कि लेमडा प्लस आपका थाइमाथाक्सम होता है। ठीक है, लिक्विड SC4 पर ये होता है तो वो हो गया। तो इसमें क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक एक कीटनाशक आपका हो गया ये। इसमें भी एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड होगा। इसके साथ आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के जो पाउच आते हैं आपके 6 ग्राम के, उसको आपको 3 पाउच लेना है और साथ में 52-34 जो मात्रा है वो 500 ग्राम आपको लेना पड़ेगा। इसका सारा मिश्रण बना के 200 लीटर की टंकी पर आप जो है अपने किसी भी फसल पर, चाहे वो मिर्च हो, टमाटर हो, बैगन हो, इन पर इस्तेमाल करके आप जो है अर्ली ब्लाइट, खासकर टमाटर की बात करें तो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और साथ में बैक्टीरियल ब्लाइट, इन पर ये नियंत्रण हो जाएगा। अभी के समय पर लीफ मनर की समस्या है और इल्लियों की समस्या है फल मक्खी की। ठीक है, तो उसके लिए आपका लेमडा हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट रूप से सिस्टमेटिक रूप से आपका थाइमाथाक्सम जाएगा उड़ने वाले पतंगों के लिए। तो ये सारा आपका डोज हो गया। 52-34 से आपकी जो फ्रूट साइज है वो बढ़ेगी। तो ये सारी आपकी समस्याएँ जो है इस फंगीसाइड के डालने से और इस कॉम्बिनेशन के डालने से आपकी समाप्त हो जाती हैं, वो भी बहुत सस्ते में। लगभग आपका 1000 रुपये से 1200 रुपये प्रति एकड़ के खर्चे पर आपका ये काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।